अगर आप दिल्ली मेट्रो से सफ़र करते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए है और ये न्यूज़ दुखद भी हो सकता है, इसलिए कि आज मेट्रो का फेयर बढ़ा दिया गया है। 1 से 5 किलोमीटर पे 1 रुपया और इसी तरीके से 5 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। जितना किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना ज़्यादा फेयर बढ़ा है। तो ये न्यूज़ जो है उन लोगों के लिए जो खासकर रोज़ाना मेट्रो से सफ़र करते हैं, चाहे वो छात्र हों या ऑफिस जाने वाले लोग हों, उनके लिए ये दुखद है। इसलिए हमें तो ये लगता है कि मामूली 5 रुपया 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लाखों लोग सफ़र करते हैं। और जहाँ दिल्ली के अंदर नई सरकार बनी है, नई सरकार से लोगों की नई उम्मीदें बंधी थी और ख़ुद इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में और अपने भाषणों में ये कहा था कि हम छात्रों को रिलैक्सेशन देंगे, महिलाओं को रिलैक्सेशन देंगे मेट्रो के अंदर, लेकिन वो कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा है। और अचानक से इस तरीके का बढ़ जाना ये अपने आप में चिंता का विषय है। आइए हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया मेट्रो के बाहर हैं, हम कुछ छात्र आएंगे, हम छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस बढ़ोतरी पर, इस किराए के बढ़ोतरी पर क्या कुछ सोचते हैं। आज जब मैं मेट्रो पे गई तो मैंने मेट्रो पे अपना कार्ड लगाया तो मैंने देखा कि अचानक से उसमें से पैसे एक्स्ट्रा कटे हैं। तो जब मैंने न्यूज़ खोल के देखी तो उसमें जब मैंने देखा कि मेट्रो का किराया बढ़ गया है, तो जहाँ पे ये नई सरकार आई है तो उनसे हमें बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। जो छात्र दूर से आते हैं तो बेचारे यहाँ पे दिल्ली में किस तरीके से रह रहे हैं, तो ये 2-3 रुपये बढ़ना है कोई आम मामूली बात नहीं है, ये लाखों लोगों की प्रॉब्लम है। तो सरकार को इस चीज़ पे थोड़ा सा वो करना चाहिए कि मतलब छात्रों के बारे में सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं। और फिर जब 2-3 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं ये लोग, तो ये क्या सोच के बढ़ा रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा मतलब इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हम जैसे लोगों के बारे में, हम जैसे स्टूडेंट हैं, इतनी दूर से आते हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं और हमारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है अगर ये सब पैसे बढ़ाते रहेंगे। और वैसे भी इन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं, हर किलोमीटर के हिसाब से इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। और जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, उस पर ये कहा गया था कि हम स्टूडेंट्स के लिए हम उनको एक अच्छा पॉइंट देंगे कि हाँ उनको आसानी हो किस ट्रेवल करने में। जैसे हम लेडीज़ हैं, महिलाओं के लिए क्या है, बस में फ्री सेवा है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर ये मेट्रो में ऐसा करेंगे तो अब ज़्यादातर इतना बस से ट्रेवल नहीं होता जितना मेट्रो से हो गया है। लेकिन इस हिसाब से इन्होंने बस में बढ़ा दिया है पैसा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जहाँ तक की बात रही महिला सशक्तिकरण की, उस पर यह बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एज ए मेट्रो ट्रैवलर में डेली मोती नगर से मैं जामिया आता हूँ, ये मेरा मेट्रो कार्ड है, लगभग 30 किलोमीटर है। और जब आज सुबह मैं आता हूँ तो देखता हूँ मुझे हर रोज़ 45 रुपये लगता था, लेकिन आज देखता हूँ जब मैं मेट्रो वो देखता हूँ तो वो जब मैं एग्ज़िट करता हूँ तो डायरेक्ट वो 45 से 49 रुपये हो गया। मतलब फिर मैं बाद में, ये मुझे पहले से पता नहीं था, मैं बाद में देखता हूँ कि बढ़ोतरी हुआ है, तो 4 रुपये का बढ़ोतरी, मतलब आने जाने का दोनों मिला के मेरा हर रोज़ 8 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार हम पे दबाव डाल रही है, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, हम तो एक स्टूडेंट है। सरकार ने जब विधानसभा चुनाव भी दिल्ली में हुआ था तो सरकार ने वादे किए थे बहुत सारे कि स्टूडेंट को वो दिया जाएगा कि कुछ छूट मिलेगी 50% 40%। हमें छूट नहीं, उल्टा हमें और ज़्यादा देना पड़ रहा है ना। सबके लिए सेम वही किराया, स्टूडेंट हो या काम करने वाले हो, स्टूडेंट के लिए कुछ तो कंसेशन होना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ और सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। देखिए, मेट्रो का किराया बढ़ाया जाना सबसे बड़ा गलत डिसीजन है अभी के दौर में। जैसे कि हम दूर दूर के रहने वाले छात्र हैं, दिल्ली में आके क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं। हम ही नहीं, हमारे जैसे हज़ारों छात्र यहाँ आते रहने के लिए। दिल्ली में टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे DU में बहुत सारे कॉलेज हैं, JNU है, जामिया है। इसमें कॉलेज बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं, डेली के ट्रैवल करते हैं, उन्हें हॉस्टल नहीं मिल पाता। तो ट्रैवल करना जैसे एक्सपेंसिव होते जा रहा है, या अफोर्डेबल हमारे लिए नहीं होगा। पहले तो मेट्रो ऐसे ही महंगी थी। जैसे इलेक्शंस में हुए तो उस समय वादा किया गया कि छात्रों के लिए फ़ीस हाफ़ कर दिया जाएगा या फिर डिस्काउंट दिया जाएगा, महिलाओं के लिए डिस्काउंट दिया जाएगा। छात्रों का मुद्दा एकदम मेन में रखा गया था। जिस तरह से रिजल्ट के बाद छात्रों के मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है और मेट्रो का फ़ीस बढ़ाया जा रहा है, ये कतई अच्छा नहीं है। हमारे पॉकेट पे ये और बर्डन है और कहीं ना कहीं हमारे ट्रैवल में, हमारे डेली के खर्चे में एक और बढ़ोतरी है इसके लिए। और हमें मेट्रो कार्ड की भी ज़रूरत है। जैसे कि कई लोग डेली ट्रैवल करते हैं, हम भी डेली ट्रैवल करते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं लोग, कई लोग अपने काम पे जाते हैं, तो उनके लिए ये ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि 5 रुपये 10 रुपये बढ़ा देना, आगे चल कर और भी बढ़ सकता है। तो इसको कम करना चाहिए और एक मेट्रो पास होना चाहिए, जिससे कि महीने में या फिर हफ्ते में उसे रिचार्ज कराया जाए और उससे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले हमें। अभी मैं मेट्रो से आया तो मुझे पता चला कि किराया कुछ बढ़ चुका है। तो ये किराया बढ़ना मेरे लिए एक काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि हमने सोचा था कि नई सरकार आएगी तो कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो स्टूडेंट्स के लिए कुछ फ़ायदा देगी, लेकिन ये सरकार ने और आके पैसे बढ़ा दिए हैं।
जिससे कि हमारे ऊपर और ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ दूसरे राज्य से आके यहाँ रहना, खाना पीना और सारी चीज़ों को अरेंज करना, उसके अलावा रोज़ के आने जाने के ख़र्चे में वृद्धि होना या बढ़ोतरी होना, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 1-2 रुपये इनको लोगों को लगता है 1-2 रुपये हैं, लेकिन हम कैसे कैसे अपना पैसा बचा के यहाँ सरवाइव करते हैं। और इस तरीके से अगर पैसे बढ़ते रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा यहाँ दिल्ली जैसे महंगे शहर में ट्रैवल करना या फिर पढ़ पाना। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। 1-2 रुपये ही नहीं बल्कि 5-5 रुपये तक लंबी दूरियों के लिए बढ़ाए गए हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार को इस पे दोबारा सोचना चाहिए। मैं जामिया का छात्र हूँ और मैं डेली ट्रैवल करता हूँ मेट्रो से। डेली 30 से 35 किलोमीटर मेरा डेली अप डाउन होता है जामिया से और घर की ओर। तो मैंने जब अपना मेट्रो कार्ड लगाया, आज जब एग्ज़िट हुआ जामिया के लिए आया, तो मैंने देखा कि मेरे 5 रुपये एक्स्ट्रा कट गए हैं। तो फिर मैंने मालूम किया तो पता किया कि किराया बढ़ गया है। अब ये सरकार जिसने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि छात्रों के लिए खासकर या दिल्ली वालों के लिए मेट्रो में सुविधा लाई जाएगी और जो है कंसेशन किया जाएगा, ये किस तरह का कंसेशन है? आपने किराए बढ़ा दिया। और दूसरी बात ये है कि अगर दिल्ली मेट्रो जनता की मेट्रो है तो जनता को ही इसमें परेशान किया जा रहा है। मैं छात्र हूँ, छात्र के लिए अगर मैं कहना चाहूँ कि इतनी परेशानी होती है, डेली आने जाने में किराया लगता है और सरकार द्वारा ये जो किराया बढ़ाया गया है ये छात्रों को परेशान करने का एक तरीका है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार से जो सरकार है इस पर काम करे। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से दिल्ली बस में DTC बस में जो पास होता है मंथली, उसमें आप रिचार्ज करवाते हैं 100-150 का, वो पूरे मंथ का होता है। मैं चाहता हूँ कि जो दिल्ली मेट्रो में है उसका भी पास बने, ताकि छात्र जो डेली आने वाले हैं, डेली अप डाउन करने वाले हैं जामिया से या अदर कॉलेज में, कहीं भी जॉब वाले भी जो भी जॉब करने वाले हमारे लोग हैं वो आए और अपना मेट्रो कार्ड बनवाएं जो मंथली का होता है, और जिससे उनका किराया भी कम लगेगा और उनको आसानी होगी। अगर जनता की मेट्रो है तो जनता के लिए काम करें। जैसा कि आपने देखा कि कुछ छात्रों से हमने बात की और उन्होंने अपनी परेशानियां बताई कि वो कितने दूर पे रहते हैं और यहाँ उनका सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है, और उस पर सरकार को रिलैक्सेशन देने के बजाय इस तरीके से मेट्रो का फेयर बढ़ जाना उन्हें परेशान कर रहा है। और सरकार को चाहिए कि वो स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसा कार्ड इशू करे कि जिससे छात्रों को रिलैक्सेशन मिले। तो आप देख रहे थे द आवाज़ टाइम्स की ख़ास रिपोर्ट। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे मोहम्मद इलियास। धन्यवाद।